अब आज के वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के क्लास 11th के चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 9। उसके पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये, सी पार्ट में बाद में बताती हूँ, ठीक है। इसमें हमसे बोल क्या रखा है कि ये जो हमें कोड्स दे रखे हैं व्हाइल लूप का इसमें यूज कर रखा है, हमें इन्हें रिराइट करना है यूजिंग फॉर लूप। ओके, तो हमें बस कुल मिला के करना कुछ भी नहीं है, व्हाइल लूप की जगह फॉर लूप लगाना है। सुनने में देखने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन हमें इसको पहले समझना है अच्छी तरह से, ये कोड करना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। ये वाला तो बिल्कुल ही सिंपल है, i इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, वाइल i इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर जो इटरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ईच टाइम i की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किससे, मतलब i की वैल्यू में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो फॉर लूप जो होता है उसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो हम पहले क्या लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, आई इन, और फिर हमें देना होता है रेंज। या तो हम पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, रेंज दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, रेंज दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं, रेंज दे देते हैं, ठीक है। हमने रेंज दे दी। यहाँ पे आती है, या तो हम क्या दे दें, पूरा एक पॉजिटिव एक इंटीजर दे दें, एन दे दें, लेकिन यहाँ पे हमें बोल रखा है कि हमें 100 से लेकर चलना है ग्रेटर देन 0 तक। ओके, तो हम यहाँ पर दे देंगे, स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी हमारी 100, ठीक है। उसके बाद हमें चलना कहाँ तक है, ग्रेटर देन 0 तक। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। आपको फॉर लूप में पहले ही बता भी चुकी हूँ कि ये जो है यहाँ पर हम देखो स्टार्ट तो यहाँ से ही होगा, लेकिन ये कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर देन 0 तक चलेगा। अगर यहाँ पे कुछ मान लिया कि 0 और 100 है तो वो लेस देन 100 तक चलेगा, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ओके, इसके बाद में जो स्टेप वैल्यू है वो क्या है, -3 है। क्या है स्टेप वैल्यू, -3 है। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, -3 दे देंगे, ठीक है। तो ये तो कोड है हमारा, इतना तो हमारा कन्वर्ट हो चुका, इतना हमने बता दिया। मतलब हमें इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, 100 से स्टार्ट होगा, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारी, ग्रेटर देन 0 तक, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इटरेशन हमारा क्या है, तो हमारा इटरेशन क्या है कि ईच टाइम हमें सब्ट्रैक्ट करना है, -3 करना है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हमने ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट और ये तो हमने इसमें कवर कर दिया। अब बस बचा क्या है, प्रिंट आई बचा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट आई, लिख देंगे, बस ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दोनों को सेपरेटली रन करके देखना, आउटपुट एक ही आएगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा, पहले 100 आ जाएगा, फिर 97 आ जाएगा, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करते करते आता जाएगा, ठीक है। तो आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट नम मोड 10 नम इज इक्वल्स टू नम बाय 10, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, देखो ये जो कोड है ये ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट कोड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। मतलब ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ क्या दे रखा है, हमें कोड दे रखा है। यहाँ एरर आ जाएगी क्योंकि नम जो है वो पहले डिफाइंड नहीं है। तो बेटर है कि पहले आपको अगर इसको रन करके देखना है कि ये वर्क कैसे कर रहा है, तो नम को यहाँ पे आइदर यूजर से पूछ लो, या तो क्या करो, यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू दे दो। सपोज 123 हमने दे दी। ओके, अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आने वाला है, अगर आपने 1 2 3 दिया है तो 3 2 1 इसका आउटपुट आएगा, वो सेपरेट लाइन में आने वाला है। ओके, तो ये जो है एक तरह से रिवर्स करके क्या कर रहा है, इन डिजिट्स को प्रिंट करने का कोड है। मैं सारे कोड्स को आपको ड्राई रन करके नहीं बताऊंगी, आप खुद करके देख सकते हो। मैंने आपको इतना बता दिया, देखो पहले नम ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, नम मोड 10। इसका मतलब क्या है कि ये रिमाइंडर प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर नम को 10 से डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पर बेटर है, अगर आपको सही साइड आउटपुट देखना है तो उस केस में यहाँ पर ये वाला डिवीजन परफॉर्म कर दो। तो जब हम नम को 10 से डिवाइड करेंगे तो अब नम की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी, अदरवाइज पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो आपको जो आउटपुट है वो समझ में नहीं आएगा। अगर आपको एग्जाम में ये आता है तो आप बिल्कुल एज इट इज ही कीजिए, लेकिन अगर आपको इसका आउटपुट समझना है तो यहाँ पर ऐसा कुछ कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर से 12 भी क्या है, 0 से बड़ा है, तो 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर नम को 10 से डिवाइड करेंगे, बचा क्या है, 1 है, ठीक है। फिर 1 भी 0 से बड़ा है, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर जब हम नम को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब इस सी को हमें किस में लिखना है, फॉर लूप में। यहाँ पर अगर हम देखें तो इटरेशन जो है वो क्या हो रहा है, ईच टाइम हम क्या कर रहे हैं, नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। जबकि इस टाइप की देखो हम स्टेप वैल्यू देते हैं, आइदर कोई पॉजिटिव इंटीजर दे देते हैं या नेगेटिव इंटीजर देते हैं, मतलब आइदर एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है इटरेशन में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो ऐसा तो कुछ हम यहाँ पे दे नहीं सकते हैं।
एक और ट्रिकी मेथड होता है जिसमें हम एक 4 के अंदर यहाँ पे फिर से 4 लगाएं, लेकिन वो भी हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, तो अब हम क्या करें? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे num इज इक्वल्स टू 123, ठीक है, ये तो एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे फोर लूप चलाते हैं, आई इन रेंज, और यहाँ पर आप कुछ भी दे दो, कोई सी भी ऐसी वैल्यू दे दो जिसका रिजल्ट ट्रू ही आए हमेशा। क्या आए? ट्रू ही आए हमेशा। ओके, तो आप आइदर यहाँ पे नम भी दे सकते हो या 10 भी दे सकते हो, कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर दे दो। ओके, इसके बाद में हमें क्या करना है? तो आपको लगेगा अब ये तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, तो अब हमें, या इनफाइनाइट लूप नहीं बोल सकते, मतलब ये लूप फिर बाहर कैसे आएंगे? तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। देखो अब हमें करना क्या है, तो हमें नम मोड 10 को प्रिंट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर देते हैं, तो प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया हमने नम मॉड्यूलस ऑपरेटर 10, ये हमने प्रिंट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है? नम को 10 से डिवाइड करना है, ये भी हमने एज इट इज कर दिया। तो नम इज इक्वल्स टू नम बाय 10, ये हमने डिविजन परफॉर्म कर दिया। अब बाहर कैसे आए? तो देखो अगर यहाँ पे भी क्या थी, बाहर आने की कंडीशन क्या थी कि जब तक नम जो है वो 0 से बड़ा रहता है तब तक हमें लूप चलाना है। ओके, मतलब जैसे ही नम की वैल्यू 0 से छोटी या 0 आ जाती है हमें बाहर आ जाना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ नम इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो उस केस में हमें क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि हम इस लूप से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट है। सपोज नंबर है 123 फॉर आई इन रेंज नम, मतलब नम की वैल्यू क्या है? 123 है, तो 123 मतलब हमारी कंडीशन ट्रू ही है, ठीक है। इसके बाद में नम मोड 10, जैसे कि यहाँ प्रिंट हो रहा था, प्रिंट होगा, फिर 10 से डिवाइड किया जाएगा, चेक किया जाएगा क्या लेस देन और इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो फिर से ऊपर जाएंगे, अभी भी कंडीशन ये तो ट्रू ही है, ठीक है। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे? नम मोड 10 दैट इज 2 को प्रिंट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद अभी भी कंडीशन फॉल्स है, फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर से नम मोड 10। तो इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डिवाइड करते करते जो हमारे नम की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, या 0 से छोटी हो जाएगी, अगर आप क्या कर रहे हो? वो वाला डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ये सी क्वेश्चन, इसको भी हमें फोर लूप की हेल्प से इंप्लीमेंट करना है। व्हाइल नम इज ग्रेटर देन 0, देखो अब ये भी क्या है? इनकम्प्लीट कोड है एंड वी डोंट नो कि वो चाहते क्या है करवाना, हमें सिर्फ इसको क्या करना है? सिंपली कन्वर्ट करना है फोर लूप में। ओके, तो यहाँ पर क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि देखो ना तो हमें काउंट की वैल्यू पता है, सम की वैल्यू चलो हम 0 से इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, ना ही हमें नम की वैल्यू पता है, और यहाँ पे डायरेक्टली उनको यूज किया गया काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, मतलब काउंट की वैल्यू में काउंट को ऐड करना है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे इंडेंशंस में देना भूल गई हूँ, एक काम करना, यहाँ पे इंडेंशंस भी आएंगे, एक टैब के बाद में ये वाले तीनों कोट्स आएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इंडेंशन का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं दिए हैं। ओके, इसके बाद में पूछ रखा है क्या काउंट की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो ऐसा कुछ प्रिंट करना है और फिर ब्रेक कर देना है, ठीक है। हम सिंपली एक काम करते हैं, इसको फोर लूप की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है? व्हाइल नम इज ग्रेटर देन 0, अगेन चलना कहां तक है? ग्रेटर देन 0 तक चलना है। ओके, इटरेशन क्या होगा हमारा? तो इटरेशन हमारा क्या होने वाला है? नम इज इक्वल्स टू नम माइनस 2, मतलब हमारी स्टेप वैल्यू क्या होने वाली है? -2 होने वाली है। ओके, क्या होने वाली है? -2 होने वाली है। तो यहां पर आएगा हमारा फोर लूप, तो यहां हमने लिख देना है फोर लूप, ठीक है। इसके बाद आई इन रेंज, आई इन रेंज कहां से कहां तक चलना है? अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो फॉर आई इन रेंज और नम से स्टार्ट होना है, कब तक? जब तक नम की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक चलना है, और कॉमा लगाकर, क्योंकि हमारी स्टेप वैल्यू क्या होगी? -2 होगी, तो -2 यहाँ पे कर देना है, ठीक है। सिंपल, इतना तो हमने कन्वर्ट कर दिया, -2 तक चलाना है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, तो -2 तक हमको क्या करना है? चलाना है। इसके बाद में हमें क्या करना है? काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया हमारा काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1। अब अगर आप इसको सही से देखो, सिर्फ कन्वर्ट करने को बोल रखा है तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको सही से रन करके देखना चाहते हो तो आप काउंट की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेना, ठीक है ना। और फिर हमें क्या करना है? काउंट इज इक्वल्स टू 0 सपोज अज्यूम कर लेना, फिर सम की भी वैल्यू 0 अज्यूम कर लेना, और नम की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर लेना, लाइक 20 अज्यूम कर लेना, ठीक है ना। और फिर चेक करना कि दोनों का आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? नम सम प्लस इज इक्वल्स टू नम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सम प्लस इज इक्वल्स टू नम लिख दिया। ओके, इसके बाद में इस चीज की अब हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि ये है इटरेशन पार्ट, और इटरेशन पार्ट हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि ईच टाइम नम की वैल्यू में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में बाकी का पूरा कोड हमारा एज इट इज आएगा, यहाँ से हमारा इफ स्टार्ट होगा और जो भी हमने कोड लिख रखा है वो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, व्हाइल फॉर लूप की हेल्प से कोड्स दे रखे हैं, उनको हमें रिराइट करना है यूजिंग व्हाइल लूप, ओके। तो अब हमें फोर की जगह सिंपली व्हाइल का यूज करना है, ठीक है। अब ये कोड है किसका, तो ये जो कोड है हमें यूजर से एक नंबर पूछना है, हमें यूजर से एक नम करके नंबर पूछना है, ठीक है। सपोज यूजर ने बोला नम इज इक्वल टू 10, तो हमें 1 से लेकर 10 तक का सम प्रिंट करना है, 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक सम प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर min इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। तो पहले आपको यूजर से एक नंबर पूछना पड़ेगा, यहाँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे 10 अज्यूम कर लेती हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने 10 अज्यूम कर लिया, आप चाहो तो यहाँ पे यूजर से पूछ सकते हो। इसके बाद में min इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, min 0 हो जाएगा और max इज इक्वल्स टू ये वाला नंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें min से लेकर यहाँ तक 10 तक चलना है और ऐड करते जाना है। कैसे, अब यहाँ पर एक और कोड है, ये कोड किस लिए कि अगर मान लिया कि यूजर ने जो नंबर दिया है वो -10 दिया है, क्या दिया है, -10 या कोई नेगेटिव नंबर दिया है, तो उस केस में हम 0 से अगर स्टार्ट करते तो -10 तक कभी पहुंच ही नहीं सकेंगे, ओके। तो उस केस में हमारा मिनिमम क्या हो जाएगा, वो वाला नंबर हो जाएगा जो यूजर ने दिया है, ओके। तो अगर यहाँ पे -10 होता है तो मिन क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -10, और मैक्स क्या हो जाएगा, 0। मतलब हम -10 में +1 करते जाएंगे और हम 0 तक चलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो हो गया, हमने वेरिएबल सेट कर लिए। अब हमें फॉर लूप हमने चला रखा है मिन से लेकर कहाँ तक लिखा है, यहाँ पे मैक्स +1, दैट इज अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे -10 है तो -10 + 1 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यूजर ने बोला है 10 ओनली, क्या बोला है, 10 बोला है, तो min 0 रहेगा और मैक्स क्या रहेगा हमारा, मैक्स इज इक्वल्स टू 10 रहेगा। तो यहाँ पर ये 11, दैट इज आपको पता ही है कि ये कहाँ तक चलेगा, <11, मतलब कि 10 तक चलने वाला है, ये तो हमें फॉर लूप में पता ही है, ठीक है। अब हम क्योंकि मिन से मैक्स तक ही चल रहे हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक ही चल रहे हैं, तो हमारी जो स्टेप वैल्यू है बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेगा, +1 ले लेगा, मतलब ईच टाइम वो ऐड करता जाएगा, ओके। इसमें ये चीज बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्टेप वैल्यू +1 ही होती है। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आप एक काम करना है, यहाँ पे सम की जगह सम्स लिख देना, क्योंकि मैंने जब इसको रन किया था तो एरर आ गई थी, क्योंकि सम क्या है, एक कीवर्ड है, तो हमने यहाँ पे सम्स लिख दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, सम्स की इनिशियल वैल्यू, दूसरी चीज क्या है कि सम्स की इनिशियल वैल्यू आपको क्या दे देनी है, 0 दे देनी है, यहाँ पे कहीं दे नहीं रखी है, तो सम्स इज इक्वल्स टू हम 0 दे देंगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं अभी सम क्या है, 0 है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, ईच टाइम, सॉरी 1 नहीं है, यहाँ पे आई है, ईच टाइम हमें आई को ऐड करना है। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो सम्स इज इक्वल्स टू 0 + 0, जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 0 में ही 1 ऐड हो जाएगा। जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा, मतलब इस सम्स में ही क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल में ही क्या होता जाएगा, ये ऐड होता जाएगा, ओके। तो अब देखो मैं सिर्फ आपको इनको कोड्स को कन्वर्ट करना बता रही हूँ, पूरा ड्राई रन में नहीं करके बता रही हूँ, आप खुद करके देख लेना। तो ऐसा कुछ होगा। अब बात ये आती है कि हम व्हाइल लूप से हम इसी को कैसे इंप्लीमेंट करें। देखो यहाँ तक का कोड, और दूसरी चीज हमें पता कैसे चलेगा कि ये सम्स की वैल्यू क्या है, तो आप एक काम करना, पूरा जब यहाँ पे आके आप इसको प्रिंट कर देना, कहाँ पर, यहाँ पर आकर इस सम्स को प्रिंट कर देना, इस जो भी आपने लिया है इसको प्रिंट कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि सम क्या आया है, ठीक है। अब हमें कन्वर्ट करना है, तो हमारा यहाँ तक का जो कोड है वो तो एज इट इज रहेगा, ओके। यहाँ तक का जो पूरा कोड है वो तो हमारा क्या रहने वाला है, एज इट इज रहने वाला है, ओके। अब हमें एक आई नाम का वेरिएबल लेना है, जिसको किससे इनिशियलाइज करना है, मिन से इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो पहले मैं यहाँ पे कोड लिख देती हूँ, फिर मैं यहाँ पे ले आऊंगी। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा मिन हो जाएगा, हो गया। इसके बाद हमें व्हाइल लूप चलाना है, कहाँ से कहाँ तक चलाना है,
अब हमें i इज इक्वल्स टू min तो हो गया, वाइल i इज, या तो आप लिख दो लेस देन मैक्स प्लस 1 या लेस देन और इक्वल टू मैक्स लिख दो, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो लेस देन मैक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे भी हमने मैक्स प्लस 1 तक चलाया है तो यहाँ पर भी हमने मैक्स प्लस 1 लिखा है, तो यहाँ पे भी हमें मैक्स प्लस 1 ही लिखना है। तो इस स्टेटमेंट की जगह पे तो हम ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो ठीक है, हम इस स्टेटमेंट की जगह ये वाला स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, सबसे पहले हमें इसी के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू, पहले तो min लिख देना है और फिर हमें क्या लिखना है, while, और फिर हमें क्या लिखना है, i इज लेस देन मैक्स प्लस 1, लेस देन मैक्स प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉलन आ जाएगा, लूप स्टार्ट हुआ, सम्स इज इक्वल्स टू सम्स प्लस i, ये तो एज इट इज होगा। अब हमें i को ईच टाइम इंक्रीमेंट करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, i प्लस इज इक्वल्स टू 1, जिससे i ईच टाइम क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। 4 को वाइल में कन्वर्ट करना है तो बस इतना ही, इनिशियलाइजेशन यहाँ, कंडीशन तो यहीं पे आती है और फिर हमें इटरेशन यहाँ बॉडी में कहीं देना होता है। अब नेक्स्ट 2 कोड्स हैं ये, इनको भी हमें वाइल लूप की हेल्प से लिखना है। ये वाला कोड बिल्कुल सिंपल है, आप खुद ही लिख सकते हो। देखो, फॉर i इन रेंज 1 to 16, 1 to 16 लिखा है, मतलब पहले आपको i इज इक्वल्स टू 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है वाइल, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअली पूरा ही हो जाएगा। फिर हमें क्या लिखना है, वाइल i इज लेस देन 16। ठीक है, क्योंकि हमने लेस देन 16 लिखा है तभी वो 15 तक चलेगा, ये भी 15 तक ही चल रहा है। ठीक है, बस इतना सा हमने काम कर दिया। इसके बाद इफ i मोड 3 इज इक्वल्स टू 0, तो i प्रिंट होना चाहिए, मतलब अगर वो जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब 3 के जो मल्टीपल्स हैं तो 3 के से डिवाइड हो रहा है तो वो प्रिंट होगा। और इन आइदर केस, देखो यहाँ पे इफ कोड आ गया। ठीक है, इसके बाद इन आइदर केस, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, हमें i को तो इंक्रीमेंट करना ही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, i प्लस इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। देखो, कोड अगर आपको कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से करनी है आपको, यहाँ पर आपको कंडीशन ये वाली देनी है, अगर यहाँ पे नंबर बड़ा है, इससे बड़ा है, तो उस केस में आपको लेस देन देना है, अदरवाइज ग्रेटर देन देना है। यहाँ पर स्टेप वैल्यू दे रखी है तो वैसा ही इटरेशन करना है, और अगर नहीं दे रखी है तो आपको, देखो यहाँ पे नहीं दे रखी है मतलब हमें +1 से ही क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, +1 ही करना है ईच टाइम। ओके, नेक्स्ट है ये वाला। अब ये जो कोड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद कुछ, मतलब जो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वैसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इसमें चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर इस कोड के कहने का मतलब ये है कि i इन रेंज 4, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है, 0 1 2 3 तक चलेगा। ये कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 3 4 यहाँ तक चलेगा। ठीक है, मतलब i यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, j यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, i की हर एक वैल्यू के लिए ये j चलने वाला है। ओके, इसके बाद ये ऐसा कुछ है, और ये जो else है, ये else किसका else है, इस 4 का else है, ना कि इस if का else है। 4 का भी else होता है, वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब यहाँ तक पूरा एग्जीक्यूट हो गया और कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब जैसे ही j की वैल्यू हो गई 5, तब ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो ये जो else है इस if का else नहीं है, अकॉर्डिंग टू कोड किसका else है, इस 4 का else है। फिर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, डिस्प्ले को नेक्स्ट लाइन में लेकर आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद ये जो प्रिंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, कि जैसे ही ये खत्म हो जाए उसके बाद में डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन में आ जाए। पर चलो, हमें क्या करना है, सिंपली जो बोल रखा है वैसा ही काम करना है। तो अब हमें इसको वाइल लूप की हेल्प से करना है। i कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से, तो हम i इज इक्वल्स टू पहले क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। कहाँ तक चलना है, लेस देन 4 तक, तो यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं और यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, वाइल i इज लेस देन 4, तो यहाँ हमने दे दिया वाइल i इज लेस देन 4 दे दिया। तो ये इसके इक्विवेलेंट थोड़ा सा हो गया, क्योंकि अभी इटरेशन पोर्शन बाकी है। j की वैल्यू जैसे जैसे अब i का कोई नया लूप स्टार्ट होगा, नई वैल्यू होगी, वैसे वैसे j की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, इसीलिए j को यहीं पे इनिशियलाइज मत करना, यहाँ पर आकर आपको करना है j इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ईच टाइम j इस नई वैल्यू से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, फिर ये जो है, ये वाला फोर लूप कहाँ तक चल रहा है, लेस देन 5 तक चल रहा है, तो यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे while j इज लेस देन 5, तो j इज लेस देन 5, और यहाँ पे ये कॉलन लगाया। ओके, इसके बाद में
अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो ये प्रिंट होगा, एल्स कुछ भी नहीं प्रिंट होगा क्योंकि इसके एल्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो एल्स है अगेन मैं आपको बता रही हूँ किसका एल्स है, ये इस वाइल का एल्स है। ठीक है ना, तो अब आपका जो इटरेशन है वो कहाँ पे आएगा, इसके अंदर तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। ये वाली चीज कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी, तब ये चीज एग्जीक्यूट होगी। तो आपका जो इटरेशन आएगा वो यहीं पर आएगा। कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, सॉरी इसकी सीध में, मतलब यहां पर आपको लिखना है, क्योंकि यहां पर हमारा कंट्रोल कब आएगा, जब ये वाइल की पूरी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, जे को इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है ना, इसके बाद ये एल्स, अब ये आई कब इंक्रीमेंट होगा, तो देखो हमारे वाइल की बॉडी यहां स्टार्ट हुई है, तो इसी के हमें क्या करना है, सीध में यहां पर हमें क्या कर देना है, आई को इंक्रीमेंट कर देना है। तो आई प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर देना, यहां मत करना। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमें आउटपुट बताना है। ठीक है, तो ये है हमारा ए पार्ट, ये है हमारा बी पार्ट, बाकी के हम बाद में देखते हैं। ठीक है, यहां पर काउंट इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो सबसे पहले हुआ काउंट इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद में क्या हुआ है, वाइल काउंट इज लेस देन 0, जब तक 10, जब तक काउंट 10 से छोटा होता है तब तक हमें क्या करना है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। पहले हमें हेलो प्रिंट करना है। तो देखो अभी काउंट की वैल्यू क्या है, 0, 0 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, हम यहाँ पर आएंगे और हेलो प्रिंट कर देंगे। हेलो प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें +1 कर रहे हैं, तो काउंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर से हम ऊपर जाएंगे, अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या काउंट 1 जो है वो 10 से छोटा है, हाँ अभी भी है, तो फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, काउंट की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। ओके, फिर से हम ऊपर जाएंगे, अब हम चेक करेंगे काउंट की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 क्या छोटा है क्या 10 से, हाँ कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो हम यहाँ पे अंदर आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ऐसा कब तक होगा, देखो ये हुआ जब काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है, इसी तरह से 1 के लिए भी ट्रू, 2 के लिए भी ट्रू, फिर जब काउंट की वैल्यू 3 होगी तो भी कंडीशन ट्रू होगी, हेलो प्रिंट होगा। 4 के लिए भी ट्रू होगी, 5 के लिए भी ट्रू होगी, 6, 7, 8, 9 तक हमारी कंडीशन क्या ट्रू होगी, ट्रू होगी और हाँ हेलो प्रिंट हो जाएगा। 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल 10 टाइम्स क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा। फिर जब हमारी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जब इस स्टेटमेंट पे हेलो प्रिंट होने के बाद में जब काउंट की वैल्यू हो जाएगी 10, तो उस केस में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 10 जो है वो 10 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हुई और हम इससे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो कुल मिला के 0 से लेकर 9 तक जब काउंट की वैल्यू है तब तक तो ट्रू प्रिंट, हेलो प्रिंट होगा। ओके, और फिर जैसे ही काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 10 हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी। तो कुल मिला के 10 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट कोड ये है, x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 लिखा, y इज इक्वल्स टू 0 लिखा। वाइल x इज ग्रेटर देन y, जब तक x जो है वो y से बड़ा होगा तब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी और ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्या हुआ है, x 10 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो उस केस में 10 और 0, x और y 10 और 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है और y की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। फिर हम ऊपर जाएंगे तो हाँ अभी भी 9 जो है वो क्या है, बड़ा है 1 से। ठीक है, तो 9 और 1 प्रिंट होगा। फिर x की वैल्यू डिक्रीमेंट, y की वैल्यू इंक्रीमेंट। अभी भी अगर हम देखें तो कंडीशन तो ट्रू ही है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 8 और 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में फिर x की वैल्यू डिक्रीमेंट, y की वैल्यू इंक्रीमेंट, तो ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया हमारा 3। ठीक है, तो फिर से अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू ही है, तो फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, 7, 3 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर x डिक्रीमेंट, y इंक्रीमेंट, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 4। ठीक है, फिर अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू ही है, तो फिर x y प्रिंट हो जाएगा, 6 4 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, 6 4 प्रिंट हुआ। फिर x की वैल्यू डिक्रीमेंट और y की वैल्यू इंक्रीमेंट। लेकिन अब अगर हम देखें तो कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि 5 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है। तो उस केस में अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे C और D क्वेश्चंस। यहाँ पर देखो, सबसे पहले कीप गोइंग करके एक वेरिएबल है जिसको हमने
ट्रू से इनिशियलाइज किया है, मतलब कीप गोइंग की कुल मिला के वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो ये है हमारा कीप गोइंग जिसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x इज इक्वल्स टू 100 लिखा है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 100 हो गया। वाइल कीप गोइंग, अभी कीप गोइंग की वैल्यू क्या है, ट्रू है। अब कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू ही हो रही है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू ही आ रहा है। इसका मतलब हम अंदर आएंगे और x प्रिंट करेंगे, दैट इज 100 हम प्रिंट करेंगे। इसके बाद हम x को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन कैसे, मतलब x की वैल्यू में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो x की अब वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले क्या प्रिंट हुआ है, x प्रिंट हुआ है, 100 प्रिंट हुआ है, ये हमारा आउटपुट है। अब x की वैल्यू क्या हुई है, सब्ट्रैक्ट हुई है, उसमें से x की वैल्यू में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। क्या x छोटा है क्या 50 से, तो 90 जो है वो छोटा नहीं है 50 से, कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो हम यहाँ पे नहीं आएंगे, हम फिर से ऊपर जाएंगे। तो कीप गोइंग, अभी भी कीप गोइंग तो हमारा क्या है, ट्रू ही है, यहाँ पे ट्रू। फिर से x प्रिंट हुआ, दैट इज 90 प्रिंट हुआ। फिर क्या हुआ है, x की वैल्यू में से, x में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या, अब जो है x छोटा है क्या 50 से, नहीं है। फिर हम ऊपर जाएंगे, अभी भी ये तो ट्रू ही है, क्या प्रिंट होगा, x दैट इज 80 प्रिंट होगा। फिर x में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, क्या हो गया, 70 हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या 70 छोटा है क्या 50 से, वो भी नहीं है। फिर हम कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, अभी भी क्या है, ये ट्रू ही है। ट्रू है मतलब x प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, 70 प्रिंट हुआ। फिर से हमने क्या किया है, x में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, x की वैल्यू हुई 60। क्या भाई अब 60 छोटा है क्या 50 से, तो 60 भी छोटा नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं आएंगे, कंडीशन फॉल्स हो रही है। फिर से ऊपर गए तो कीप गोइंग मतलब ट्रू ही है, ट्रू है मतलब x प्रिंट हुआ, 60 प्रिंट हुआ, ठीक है। x क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, तो x डिक्रीमेंट होके मतलब x में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो क्या हो गया, 50 हो गया। क्या अब 50 छोटा है क्या 50 से, तो 50 से छोटा नहीं होता है, तो अब कंडीशन फॉल्स है। फिर से हम ऊपर गए, ट्रू, मतलब अब फिर से x प्रिंट हुआ, मतलब 50 प्रिंट हुआ। फिर से x में से 10 सब्ट्रैक्ट होके क्या हो गया, 40 हो गया। लेकिन अब 40 जो है वो 50 से छोटा है, 40 50 से छोटा है, तो अब कीप गोइंग की वैल्यू क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, फॉल्स हो गई है। अब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिली है, कंडीशन फॉल्स मिली है, ट्रू नहीं मिली है, वाइल फॉल्स मतलब कंडीशन फॉल्स, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोड है ये वाला, x इज इक्वल्स टू 45, तो x की वैल्यू क्या है, 45 है। वाइल 45 इज लेस देन 50, तो 45 50 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो क्या प्रिंट होगा, x प्रिंट होगा, दैट इज 45 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर वाइल लूप में कोई इटरेशन है ही नहीं, और ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है, जो कि हमेशा ही ट्रू रहने वाली, क्योंकि इटरेशन है नहीं, हम x की वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहने वाली है। मतलब क्या है कि x की जो भी वैल्यू है, दैट इज 45 जो है, प्रिंट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये एक इनफाइनाइट लूप का क्या है, एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन, सबसे पहले ई वाला हम देखते हैं। फॉर एक्स इन रेंज, यहाँ पे सॉरी रेंज हमने नहीं लिखा है, क्योंकि हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दी है कि किस लिस्ट तक इसको प्रोसेस करना है, ठीक है। या तो हम रेंज लिख सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड की, एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, ओके। यहाँ पे हमने दिया है 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी वेरिएबल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, x यूज कर रहे हैं, x पहले 1 को जाके पॉइंट करेगा, मतलब x की वैल्यू पहले 1 होगी, उसके बाद में x की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या होगी, 2 होगी, देन 3, देन 4, देन 5। मतलब x को जो है इन सभी वैल्यूज के लिए क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हुई है, सबसे पहले क्या हुई है, 1 हुई है, 1 वैल्यू के लिए उसको वर्क करना है, तो x इज इक्वल्स टू 1 हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या प्रिंट हुआ है, 1 प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट टाइम x किसको पॉइंट करेगा, 2 को प्रिंट करने लग जाएगा, ठीक है ना। तो x किसको पॉइंट करेगा, 2 को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 2 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से फिर क्या होगा, ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म होता है, फॉर लूप का ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है कि जहां पे आप डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है। लेकिन ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, क्योंकि अगर हमें 100 वैल्यूज देनी है तो हम सारी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ओके। तो x की वैल्यू फिर 2 प्रिंट हुई, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x एडवांस होके यहाँ आ जाएगा, तो x की वैल्यू हुई 3, या x 3 को पॉइंट कर रहा है, ओके।
फिर 3 प्रिंट हो गया, फिर x 4 को पॉइंट कर रहा है, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। ये जो है इन और नॉट इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं उनके वीडियोस आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, आप देख सकते हो कि इन नॉट इन किस तरह से वर्क करते हैं। फिर x की वैल्यू 4 प्रिंट होगी, देन x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 5 प्रिंट हो जाएगी। तो ये तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जहां पे हमने रेंज दिया है फॉर x इन रेंज 5। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे हमने सिर्फ 5 दे दिया है, कहां से कहां तक चलना है हमने कुछ भी नहीं बताया। तो अब यहाँ पे जब आप सिर्फ एक नंबर दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सिर्फ एक आपने यहाँ पे क्या दिया है, नंबर दिया है। ओके, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू मानी जाती है वो कौन सी ली जाती है, 0 ली जाती है। ठीक है, और जो लास्ट वैल्यू जो ये लूप है ये चलेगा कहां तक, तो n, सपोज ये क्या है हमारा n है, तो चलेगा कहां तक, लेस देन n तक चलेगा। लेस देन n, ये चीज आप ध्यान रखना, लेस देन n तक चलेगा। लेस देन n मतलब 5 से एक छोटी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, मतलब 4 तक चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट 0 से चलना स्टार्ट हुआ और 1, 2, 3, 4 लेस देन n तक चलेगा। जैसे ही इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5, तो 5 जो है वो 5 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट दिस, मतलब ये एक तरह से ऐसी लिस्ट इंटरनली क्या होगी, जनरेट हो जाएगी। ओके, अब क्या हुआ, x की वैल्यू पहले क्या हुई, 0 हुई, x की वैल्यू 0 हुई। ओके, अब यहां पर देखो हमें इंक्रीमेंट इटरेशन वगैरह फॉर लूप में करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, ये यहां पर ही ये सब क्लियर हो जाता है कि ये लूप कहां तक चलने वाला है, कैसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म होगा। यहाँ पे आपने सिर्फ एक n ही दिया है, इसका मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट होना है, n-1 तक हम बोले ऐसे बोल सकते हैं चलना है, और ईच टाइम क्या होगी, वैल्यू इंक्रीमेंट होने वाली है, ऐसा ही हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, दूसरे भी फॉर्म्स हम अभी समझेंगे। पहले x की वैल्यू 0 हुई, 0 प्रिंट हुआ, फिर x 1 को पॉइंट करने लगा, 1 प्रिंट हुआ, फिर x 2 को पॉइंट करने लगा, 2 प्रिंट हुआ, फिर x 3 को पॉइंट करने लगा, 3 प्रिंट हुआ, फिर x 4 को पॉइंट करने लगा, 4 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब जैसे ही x की वैल्यू 5 हुई, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। या कुल मिला के ये इस तरह से इसके प्लेस पे लिस्ट क्या होती है, जनरेट होती है। ओके, फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। f के बाद मैंने g नहीं लिखा है क्योंकि g आपको खुद को करना है। g वाले क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 रेंज हमने क्या दी है, 1,10 दी है। इसमें हमने इनिशियल वैल्यू नहीं दी थी, 0 से स्टार्ट हुआ था, वहां पे हमने इनिशियल वैल्यू 1 दी है, तो 1 से स्टार्ट होगा। एंड वैल्यू हमने क्या दी है, 10 दी है। तो मैंने क्या बताया था, n-1 तक चलता है, तो मतलब वो 9 तक लूप चलने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फॉर q इन रेंज, यहाँ पे हमें 100 से चलना है कहाँ तक, 50 तक। अब आपको लगेगा 100 से 50 कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे देखो हमने स्टेप वैल्यू क्या दी है, -10, मतलब हमें हर बार वैल्यू को, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। मतलब हमें x की वैल्यू को रिड्यूस, सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हमारी पहली वैल्यू क्या है, 100 है, तो हमारी दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, 90 हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60 जो क्या है, देखो यहाँ पे मैंने बोला था लेस देन n तक चलेगा, यहाँ पे कहाँ तक चलता है, ये सपोज हमारा n है, मतलब जो बड़ा वाला नंबर। ओके, तो यहाँ पे कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर देन 50 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर देन 50 तक चलेगा। तो 60 भी बड़ा है, ठीक है, 50 से। अब 50 जैसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इस क्यू की वैल्यू 50 हो जाती है, जैसे ही देखो ये लिस्ट जनरेट करके मैं आपको बता रही हूँ। 100, नेक्स्ट वैल्यू लिस्ट की 90, क्योंकि हमें ईच टाइम 10 सब्ट्रैक्ट करना है, नेक्स्ट वैल्यू 80, नेक्स्ट वैल्यू 70, फिर 60, क्योंकि 60 भी बड़ा है 50 से। जैसे ही वैल्यू क्या हुई, 50 जनरेट हुई, तो 50 जो है वो 50 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम रुक जाएंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लिस्ट जनरेट होगी वो कुछ ऐसी होगी। ओके, तो अब बस हम सिंपली कर सकते हैं, पहले क्यू की वैल्यू 100। ओके, अब ये इसी रेंज में आ रही है, इसी रेंज के अंदर आ रही है, तो हम क्यू प्रिंट कर देंगे, मतलब 100 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या हुई, क्यू की वैल्यू क्या हुई, 90 हुई। यहाँ पे मैं लिस्ट जनरेट करके बता रही हूँ डायरेक्टली आपको, आप चाहो तो जो ट्रेडिशनल वे होता है सी का वैसे भी कर सकते हो। पहले क्या हुई, क्यू की वैल्यू 100 हुई, कंडीशन ट्रू, इसी रेंज के अंदर ये क्यू प्रिंट हुआ।
फिर क्यू की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी 100 से, डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, देखो पहले क्यू की वैल्यू 100, ठीक है, फिर डिक्रीमेंट होके क्या हुई -10, मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, 10 सब्ट्रैक्ट हुआ मतलब 90 हुई, ठीक है, 90 भी इसी रेंज के अंदर आ रहा है तो कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट हो जाएगा, क्यू प्रिंट हो जाएगा, 90 प्रिंट हो जाएगा। फिर से डिक्रीमेंट होके क्या हुई, 80 हुई, 80 भी इसी रेंज में आ रहा है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 80 प्रिंट हो जाएगा, तो 100, 90, 80। फिर डिक्रीमेंट होके क्या हुई, 70 हुई, 70 भी इसी रेंज में आ रहा है, 70 प्रिंट हो जाएगा। फिर डिक्रीमेंट होके 60 हुई, 60 भी इसी रेंज में आ रहा है। फिर डिक्रीमेंट होके 50 हुई, तो 50 अब इस रेंज में नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ग्रेटर देन 50 तक ये चलेगा। ओके, तो अब हम इससे बाहर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला, आई फॉर z इन रेंज। अब यहाँ पे जो रेंज दे रखी है वो क्या दे रखी है, -500, 500, 100 दे रखी है, ठीक है। इसमें आगे क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे हम देखें तो पहले क्या है, -500 है, -500 हमारी मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये चलेगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, z जो है स्टार्ट होगा -500 से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो कब तक चलेगा, जब तक z की वैल्यू छोटी होती है 500 से, क्या छोटी होती है 500 से ओनली, तब तक चलेगा। और ईच टाइम हमें z में क्या ऐड करना है, 100 ऐड करना है। तो पहले हम लिस्ट जनरेट कर देते हैं, ठीक है। इसकी लिस्ट कैसे जनरेट होगी, सबसे पहली वैल्यू -500 है, ठीक है, इसके बाद में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है, उसी में हमें क्या करना है, 100 को ऐड करना है। क्या करना है, मैंने गलती से सब्ट्रैक्ट बोला तो ध्यान रखना, क्या करना है, 100 को ऐड करना है। ओके, जब हम छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं तो ऐड होती है, और वैसे भी ये स्टेप वैल्यू है, माइनस लिखा है, देखो होती तो क्या है, ऐड ही है। जैसे 100 में 10 -10 एक तरह से ऐड होता है तो सब्ट्रैक्शन ही हुआ ना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, 100 उसमें ऐड होगा तो -500 + 100 कितना हो जाएगा, -400 हो जाएगा। ओके, तो -400। फिर इसी तरह से फिर से 100 ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा, -300 हो जाएगा। फिर से 100 ऐड हुआ तो -200 हो जाएगा। फिर से 100 ऐड हुआ, और देखो ये इसी रेंज में, देखो -200 भी 500 से छोटा है, -300 भी 500 से छोटा है, इस रेंज में फॉल हो रही है ये वैल्यूज। ओके, फिर से क्या हुआ, 100 ऐड हुआ तो -100, फिर से 100 ऐड हुआ तो 0। ओके, -100 + 100 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 भी छोटा है 500 से। फिर से 100 जब ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर से 100 ऐड होगा तो 200 आ जाएगा। फिर से 100 ऐड होगा तो 300, क्योंकि 300 भी क्या है, छोटा ही है, ठीक है। फिर से 100 ऐड हुआ तो क्या आया, 400 आया। फिर से अगर हम 100 को ऐड करेंगे तो 500 आएगा, जो कि इस रेंज से बाहर है, क्योंकि 500 जो है वो छोटा नहीं होता है 500 से। ओके, तो कंडीशन फॉल्स। तो जो लिस्ट जनरेट हुई है वो कुछ ऐसी जनरेट हुई है। इन सभी वैल्यूज के लिए z को क्या करना है, वर्क करना है। यहाँ पे कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे शायद मैं लगाना भूल गई हूँ तो आप लगा लेना। ओके, तो बस यहाँ पे क्या करना है, z को प्रिंट ही करना है, तो z को प्रिंट करना है तो देखो होगा क्या, इन सभी वैल्यूज के लिए z एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, और पहले -500 प्रिंट करेगा, फिर 400 प्रिंट करेगा, फिर -300, फिर -200, फिर -100, फिर 0, 100, 200, और -500 से 400 तक सारी वैल्यूज नेक्स्ट लाइन में क्या होंगी, प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, आपको जिस भी मैंने लिस्ट जनरेट करके बताया, आपको लिस्ट नहीं जनरेट करनी है तो सीधे से ले लो। पहले z की वैल्यू -500, कंडीशन क्या हो रही है, -500 छोटा है 500 से, हम यहाँ पर आएंगे, z प्रिंट होगा। और इस बात का ध्यान रखना, जो इटरेशन होता है, जो भी वैल्यू उसमें ऐड होती है वो क्या होती है, एक बार एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ही ऐड होती है। ऐसे नहीं कि यहीं पे डायरेक्टली 100 ऐड कर दिया जाएगा, नहीं। ठीक है, z प्रिंट हुआ पहले, इसके बाद में क्या होगा, उसमें 100 ऐड होगा, तो -500 में 100 ऐड होगा तो रिजल्ट आएगा -400। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो हम फिर से z प्रिंट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इटरेशन होगा, -400 में 100 ऐड होके क्या आ जाएगा, -300 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जे, यहाँ पे क्या है, फॉर y इन रेंज 500 100 100, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 500 है,
एंडिंग वैल्यू 100 है और स्टेप वैल्यू 100 है, ठीक है, और हमें ये सब प्रिंट करना है। अब इसको लॉजिकली देख के सोचो, क्योंकि ये सी नहीं है कि जैसे आपने बोला वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया 500 से 100 तक, ईच टाइम 100 ऐड करता जाएगा तो इनफाइनाइट लूप ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले क्या हो रही है, एक लिस्ट जनरेट होगी, देखा जाएगा। देखो 500 से हमें 100 तक अगर जाना है तो मतलब हमारी स्टेप वैल्यू कुछ नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारी स्टेप वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या हम पॉजिटिव इंक्रीमेंट करते करते 500 से 100 तक जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो उस केस में ये जो कोड है ये रन ही नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह की कोई लिस्ट जनरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, ये k है x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 हुआ। इसके बाद में क्या है, y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5 हुआ। यहाँ पर अगर आप ध्यान ना दें तो आपको क्या लगेगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मतलब 10 माइनस 5 कितना हुआ 5, 5 इंटू 2 मतलब 10, इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक ये चलने वाला है लूप। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको जो बॉडमास या जो हमारा ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस वाला रूल ध्यान देना है और देखना है कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका है, माइनस और मल्टीप्लाई में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। तो इसका मतलब देखो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5, 5 इंटू 2 पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो 5 इंटू 2 कितना आया, 10 आया, 5 इंटू 2 कितना आया, 10 आया, ठीक है ना। तो ये 10 आया। अब 10 माइनस 10 कितना होगा, 0, तो इसका रिजल्ट क्या आया है, 0 आया है। तो ये वाला लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि 0 एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमेशा कोई भी हम रेंज देते, सपोज 2 दिया तो एक बार 0 और फिर क्या किसके लिए एग्जीक्यूट होता है, 1 तक एग्जीक्यूट होता है। देखो ये मैंने क्या बताया था, लेस देन n तक जनरेट जो होता है मतलब लूप एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो i की वैल्यू सबसे पहली ही वैल्यू क्या ले ली है, उसने 0 ले ली है, ठीक है। i की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, 0 ही लेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने कोई और, देखो इसका रिजल्ट क्या आया है, 0 आया है, ओके। तो बाय डिफॉल्ट पहली वैल्यू कौन सी ले लेगा, वो 0 ले लेगा। क्या 0 छोटा है क्या 0 से, क्योंकि लेस देन n तक चलता है या n माइनस 1 तक चलता है, ओके। तो 0 माइनस 1, तो क्या लेस देन 0 है क्या, तो 0 लेस देन 0 नहीं है। तो यहीं पर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप में आएंगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है ये, अब ये जो है नेस्टेड लूप का एग्जाम्पल है। फॉर x in 1 2 3, फॉर y in 4 5 6, रन कैसे होगा ध्यान देना, क्योंकि नेस्टेड लूप में सबको कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले x की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, तो x की वैल्यू है 1, ओके, इस रेंज में है ही। यहाँ पर हम आए, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे आएंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, y की वैल्यू हुई 4, ठीक है। क्या प्रिंट हो जाएगा, x कॉमा y, मतलब 1 4 1 स्पेस 4 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या हो रहा है, फिर से अब हम क्या ऊपर जाएंगे, नहीं, सबसे पहले इनर मोस्ट लूप जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 4 थी अब क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, y की वैल्यू हुई 5, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे x कॉमा y, मतलब 1 5 प्रिंट हो जाएगा, ओके। फिर से क्या हुई, x y की वैल्यू 6 हो गई, तो y की वैल्यू हुई 6, क्या प्रिंट हो जाएगा, x कॉमा y, मतलब 1 6 प्रिंट हो जाएगा, ओके। अब ये वाला जो पूरा लूप है कंप्लीट हो चुका है, ये तीनों वैल्यूज के लिए रन हो चुका है। अब क्या होगा, तो अब होगा ये कि अब हम कहाँ पे जाएंगे, इस वाले लूप का नेक्स्ट इटरेशन करेंगे। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब फिर से ये वाला लूप क्या होगा, स्टार्ट होगा, ओके, कंडीशन ट्रू। अब हम फिर से यहाँ आएंगे तो फिर से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू हुई 4, ओके। क्या प्रिंट होगा, x y प्रिंट होगा, मतलब कि क्या प्रिंट होने वाला है, 2 4 प्रिंट हो जाएगा, तो 2 4 प्रिंट हो गया, ओके। इसके बाद क्योंकि मैंने बताया था पहले इनर मोस्ट लूप क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर y की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, तो y की वैल्यू हुई 5, क्या प्रिंट होगा, 2 5 प्रिंट हो जाएगा, तो 2 5 प्रिंट हो गया। फिर y की वैल्यू क्या हुई, 6 हुई, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, x y, मतलब 2 6 प्रिंट हो जाएगा, इसी के आगे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ है, अब ये 4 5 6 तीनों के लिए एग्जीक्यूट हो गया। फिर इस x का नेक्स्ट इटरेशन होगा, मतलब अब x कहाँ आ गया, 3 पे आ गया, ओके। तो अब फिर से ये लूप स्टार्ट होगा और y की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, x की क्या है 3 है और y की 4, तो पहले 3 4 प्रिंट होगा।
फिर क्या होगा, y की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 3 5 प्रिंट होगा, फिर y की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 3 6 प्रिंट होगा। ये लूप एंड, फिर हम ऊपर गए तो ये पूरा भी क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर m, फॉर x इन रेंज 3, तो ये कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 2 तक, 0 1 2 के लिए ये क्या चलने वाला है, लूप चलने वाला है, तो 0 1 2 के लिए ये चलेगा। ओके, y इन रेंज 4 मतलब कहां से कहां तक, यहां पे मैं लिस्ट पहले क्रिएट कर रही हूं, ठीक है, उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो 0 से लेकर 3 तक चलेगा, तो 0 1 2 3 के लिए ये y जो है चलने वाला है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। फॉर x इन, अब सबसे पहली वैल्यू कौन सी ली है, 0 ली है। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। इसके बाद में यहाँ पर हम यहाँ पे आएंगे फॉर y इन रेंज, अब y ने सबसे पहली वैल्यू कौन सी ली है, 0 ली है, ठीक है, तो y की वैल्यू भी 0 हो गई। क्या प्रिंट हो जाएगा, x y x प्लस वाई, मतलब 0 0 और 0 प्लस 0 0 0 0 प्रिंट हुआ। ओके, अब मैंने बताया था पहले इनरमोस्ट लूप पूरा कंप्लीट होगा, फिर क्या जाएंगे हम यहाँ पे जाएंगे। ओके, इसका नेक्स्ट इटरेशन होगा, तो इस लूप का नेक्स्ट इटरेशन मतलब y की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, y की वैल्यू हुई 1। ओके, अब हम यहाँ पे आएंगे, क्या प्रिंट होगा, 0 1 0 प्लस 1, तो 0 1 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, फिर y की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई, क्या प्रिंट होगा, y की वैल्यू हुई 2, 0 2 0 प्लस 2, तो 0 2 2 प्रिंट हुआ। फिर y की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, ठीक है, यहां तक आ गया है हमारा। क्या प्रिंट होगा, 0 3 3, तो 0 3 3 प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब हमारा ये वाला लूप एंड हो चुका है, तो अब हम कहां पर जाएंगे, इस x के नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे, मतलब इस आउटर मोस्ट लूप के नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे। पहले 0 के लिए एग्जीक्यूट हो गया था, अब क्या हुई, वैल्यू 1 हुई, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, x की वैल्यू क्या हुई है, अब 1 हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे, फिर से ये लूप स्टार्ट होगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, y की वैल्यू हुई 0। अगेन क्या प्रिंट होगा, 1 0 1 0 1 प्लस 0 क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्लस 0 क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर से y की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हुई, 1 हुई। अब पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब x की इस वैल्यू के लिए पूरा ये कंप्लीट होगा। ओके, तो फिर से क्या हुआ है, अब वैल्यू 1 हुई, तो 1 1 2 ये प्रिंट हो जाएगा। फिर y की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हुई, 2 हुई, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से कहां तक चलेगा, लास्ट जो इसकी वैल्यू होगी क्या होगी, x की वैल्यू होगी 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाद में 2 हो जाएगी। फिर 2 0 2 प्लस 0 मतलब 2 0 2 प्रिंट होगा। फिर 2 1 3 ये प्रिंट होगा। फिर 2 2 4 प्रिंट होगा। फिर 2 3 5 प्रिंट होगा, और यहां तक ये क्या होगी, लास्ट वैल्यू होगी। अब ये है लास्ट क्वेश्चन इसी 11th नंबर का। यहाँ पर पहले c की वैल्यू है 0, ओके, और x इन रेंज कहाँ तक रन होगा, कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक, मतलब टोटल कितने टाइम्स अगर हम बोले तो 10 टाइम्स होगा, 0 से लेकर 9 तक 10 टाइम्स। ये कहाँ तक होगा, 0 1 2 3 4, मतलब कहाँ तक होगा, 0 1 2 3 4, टोटल 5 टाइम्स होगा, ठीक है। यहाँ पर हम ईच टाइम कर क्या रहे हैं, ईच टाइम हम कर क्या रहे हैं, सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं ज़्यादा ना बता के हम सीधे भी इसको देख सकते हैं। देखो ये वाला लूप रन हो रहा है 10 टाइम्स, ठीक है, ये वाला लूप रन हो रहा है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो कुल मिला के ये पूरा लूप कितनी बार रन होने वाला है, आप मल्टीप्लाई करके सीधे रिजल्ट बता सकते हैं कितनी बार होने वाला है। 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 कितना होता है, 50 होता है। तो 50 टाइम्स पूरा कुल मिला के ये रन होंगे, और 50 टाइम्स क्या हो रहा है, सी में 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, 50 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सी की फाइनल वैल्यू क्या आ जाने वाली है, सी की फाइनल वैल्यू आ जाने वाली है 50 आ जाने वाली है। आप एक एक करके स्टेप रन भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधे भी अगर आपको फटाफट आउटपुट बताना है तो आप सीधे भी, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू का कोई रोल ही नहीं है, बस हमें यही देखना है कि
कितनी बार ये रन होता है, क्योंकि हमें ईच टाइम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि सी की वैल्यू कितनी बार इंक्रीमेंट होगी। तो ये 10 टाइम्स होगा, ये 5 टाइम्स होगा, तो 10 इंटू 5 कितना हुआ, 50 हुआ। तो 50 टाइम्स सी की वैल्यू क्या होगी, एक से इंक्रीमेंट होती जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 0 से लेकर टोटल 50 टाइम्स होगी, मतलब 0 से 49 तक, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के सी की फाइनल वैल्यू 50 आ जाएगी। और जब ये देखो दोनों ही लूप्स एंड होंगे उसके बाद हम सी को प्रिंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहे, यहाँ पे प्रिंट करते तो मल्टीपल टाइम्स प्रिंट होता, हम यहाँ पर भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, दोनों लूप्स के एंडिंग के बाद, तो सी की वैल्यू 50 प्रिंट हो जाएगी।